अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला हमारे आम घरों में बना हुआ है वो ये है कि हम अपने जो बिजली के यूनिट हैं उनको 200 से कम कैसे रखें। लोग तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्टर लगा रहे हैं कि जी कोई अलार्म जो है ना वो वापडा वाले मीटर में लगा दें कि जैसे वो 200 के पास जाने लगे तो वो अलार्म चल जाए और हमें पता चल जाए। वजह क्या है? वजह यही है कि 200 जैसे ही आपके 201 यूनिट हो गए तो आपको भी पता है कि आपका फिर क्या बीतेगी। तो इस पर मेरी वीडियो है कि हमने उस 200 के अंदर अंदर यूनिट को कैसे रखना है। ज़ाहिर बात है 200 यूनिट उस घर के आते हैं जो एक छोटा घर होता है और वहाँ पर एसी इंस्टॉल नहीं होता। बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है, फ्रिज भी होगी, इस्त्री भी होगी, कपड़े धोने वाली मशीन भी होगी, लाइटें पंखे सारा कुछ होगा। तो अब हमने उस घर को रखना है 200 यूनिट के अंदर अंदर। इस पर हम बात करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 200 यूनिट के अंदर अंदर अगर हमारा बिल रहेगा तो वो आएगा सब्सिडी में। तो सब्सिडी में ये है कि वो उसका रेट काफ़ी कम है, तो वो तकरीबन बिल जो है वो 3000 3,500 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड मीटर। तो जैसे ही 201 होगा तो हमारी वो प्रोटेक्शन जो है वो टूट जाएगी और अगले 6 माह तक वो हमारा जो मीटर है वो अनप्रोटेक्टेड ही रहेगा। जब तक 6 माह के बाद फिर वो हम अगर उसको 200 के अंदर रखते हैं तो फिर हमारा वो प्रोटेक्टेड माना जाएगा। तो ये एक इस वक्त पाकिस्तान में तो बड़ा इशू बना हुआ है, तो लोग इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर पोस्टें भी लगा रहे हैं। मगर मैं इसका आपको कोई अमली हल जो है वो बताने लगा हूँ कि इसको कैसे हमने 200 के अंदर रखना है। अब इसमें बातें तो बहुत सी हैं। कुछ लोग ये कहेंगे जी आप वाशिंग मशीन कम चलाएं, कपड़े कम इस्त्री करें, फ्रिज का जो थर्मास्टेट है उसको लो कर दें। मगर भाई इन चीज़ों से दाल नहीं गलने वाली। इन चीज़ों से जो है ना वो हमारा बिल कंट्रोल नहीं होना। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ना वो बताऊंगा, उसी से ये आपका मसला हल हो सकता है। उस सूरत में अगर आपके यूनिट हो जाते हैं 250, 300, 350, ठीक है, तो उस सूरत में आपको मैं हल जो देने लगा हूँ वो हल आपको देगा तकरीबन 100 से 150 यूनिट की यकीनी बचत। 100 से लेके 150 यूनिट तक की यकीनी आपको बचत होगी। वो है 2 प्लेटों का सोलर सिस्टम, और वो आपने बिना किसी इक्विपमेंट के, मैं आपको उसका आसान से जो तरीका है वो बताने लगा हूँ कि 2 आपने सोलर प्लेटें खरीदनी है तकरीबन 550-600 वाट वाली। वो आपने छत पे इंस्टॉल कर देनी। वहाँ से 2 केबल आपकी नीचे आ गई, एक प्लस होगी एक माइनस होगी। नीचे आपने जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर मार्केट से मिलता है, तकरीबन 7-8 हज़ार का मिल जाएगा, वो आपने लगाना है। वहाँ से फिर 2 केबल और निकलेंगी। वो आपने वहाँ पर एक बैटरी, चाहे वो पानी वाली रख लें या मेंटेनेंस फ्री लगा लें, 80 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर की पानी वाली बैटरी सस्ती मिल जाएगी। वो एक बैटरी आपने लगा देनी है और उस बैटरी के जो टर्मिनल है ना वहाँ पर वो जो सोलर वाली केबल है ना वो लग गई। तो अब MPPT चार्ज कंट्रोलर क्या कर रहा है कि वो 12 वोल्ट बना के दे रहा है, और दूसरा उसका काम है कि वो जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ना तो उसकी चार्जिंग को रोक देगा। तो यानी कि वो चार्ज कंट्रोल उसका कर रहा होता है। तो इस तरीके से अब साथ लग गया आपने एक सादा सा 1000 वाट का जो है ना वो इन्वर्टर लगा देना। अगर पहले से आपके UPS घर में इंस्टॉल है तो तब तो वेल एंड गुड, वही चल जाएगा। मगर अगर आपके UPS इंस्टॉल नहीं है तो आपने 1000 वाट का इन्वर्टर जो है ना मार्केट से सेकंड हैंड बेशक खरीद लें, वो लगा लें। जी दोस्तों, इस तरीके से होगा क्या कि आपको तकरीबन 150-125 यूनिट जो है ना वो आसानी से इसकी बचत मिल जाएगी। आप इस पर लोड कौन सा चलाएंगे? इस पर आपका लोड चलेगा दिन के वक्त। दिन के वक्त आपके सारे पंखे, आपका अगर कोई एयर कूलर है तो वो भी चल जाएगा, और आपकी लाइट्स, आपकी जो फ्रिज वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ना दिन के वक्त जब तक सूरज है ये आपके उस पर चलेगी। और इससे आपको यकीनी तौर पर 100 से 150 यूनिट की आपको बचत मिल जाएगी, और आपका जो बिजली का बिल है ना वो 200 यूनिट से नीचे नीचे रह जाएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो फिर वो पंजाबी कहते हैं भी थुक विच पकौड़े तलने वाली गल है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम यूनिट को 200 से नीचे कैसे रख सकें। ये जो मैंने आपको तरीका आप बताया इसी को इम्प्लीमेंट करें, इसी से आपको फ़ायदा होने लगा है। इससे अलावा आप गूगल कर लें, ChatGPT से पूछ लें, आपको कोई और हल नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि वो चीज़ बंद कर लें जी, वो बंद कर लें, वो बंद कर लें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये आपको कड़वा
जो है ना पीना पड़ेगा। थोड़े से पैसे आप एक दफ़ा खर्च लें, आप बच जाएंगे, बजाय इससे कि हर महीने आप 9 साढ़े 9 हज़ार जो है वो आपको अगर बिल आया, अगर 200 से थोड़ा सा भी क्रॉस हो गया तो इतना बिल तो आना ही है ना, 9 साढ़े 9 हज़ार तो फिर आएगा ही। तो उसकी बजाय अगर आप एक दफ़ा को 20-25 हज़ार खर्च लें, 2 प्लेटें लगा लें, छत पर एक चार्ज कंट्रोलर लगा लें और दिन के वक्त सारा अपना घर का जो सिस्टम है ना वो सोलर पे कर लें। यानी कि ये मैं 1 किलोवाट की बात कर रहा हूँ और इस मौजू पर मेरी एक अलहदा से तफसीली वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि 1 किलोवाट का सिस्टम जो है वो घर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें मैंने फिजिकली बता दिया। वो वीडियो आप देख लें, आप खुद इंस्टॉल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।